Hello friends, I am Dr. Manisha Verma and welcome to my channel. Please like, subscribe and share my channel as much as possible because I'll be sharing relevant information regarding the dental health issues that are prevailing in our society and how can we protect ourselves from such problems. तो मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि हमारे जो दांत हैं उनको टूथ ब्रशिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें जो फंसा हुआ खाना है वो क्यों रिमूव करना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लाक के बारे में। प्लाक जो है वो मेन जड़ है, मेन रूट कॉज है बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स की। तो प्लाक के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम प्लाक के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लाक बेसिकली है क्या? जब हम हमारे दांतों को टंग से फील करें तो हमें एक स्टिकी सी फिल्म फील होती है हमारे दांतों के ऊपर, और वो यूजुअली कलरलेस होती है। 2-3 दिन के बाद हमें वो येलोइश कलर की दिखाई देने लग जाती है। तो ये जो सरफेस पे जो फिल्म बन रही है इसको हम प्लाक कहते हैं। और ये सिर्फ टूथ के सरफेस पे नहीं बनती है, ये मुंह के अंदर और भी बहुत सारे सरफेसेस पे बनती है। अगर आप इस फोटोग्राफ में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हेल्दी टूथ के ऊपर कोई भी फिल्म नहीं है, इट इज़ फ्री ऑफ प्लाक। लेकिन अगर आप यही एक डिजीज टूथ में देखेंगे तो यहाँ पर एक फिल्म बनी हुई है येलोइश कलर की, बिल्कुल हमारी गम लाइन के पास, जो कि हमारे गम में इन्फ्लेमेशन, रेडनेस दे रही है, जो आमतौर पर नहीं होनी चाहिए। इसको प्लाक कहते हैं। अब ये प्लाक में क्या क्या होता है, ये कैसे बनता है? हम जब खाना खाते हैं, व्हेन वी ईट फूड, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे मुंह के अंदर होते हैं बहुत सारे, जो कि इस खाने के ऊपर एक्ट करते हैं सलाइवा की प्रेजेंस में, और वहाँ पर फ्लूइड भी होता है। ये सब चीज़ें मिलकर प्लाक बनाती हैं। तो प्लाक इज बेसिकली अ स्टोर हाउस ऑफ बैक्टीरिया। ये प्लाक में इतने बैक्टीरिया होते हैं कि ये हमारे मुंह में डिजीजेस कॉज करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, और प्लाक की मदद से ये हमारे टूथ सरफेस के साथ चिपके रहते हैं। तो ये हमारे टूथ को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड के साथ मिलके एसिड्स बनाते हैं, दे फॉर्म एसिड्स। व्हेन दे एक्ट ऑन फूड दे फॉर्म एसिड्स एंड दैट एसिड्स डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ आवर टूथ एंड देयर टॉक्सिन्स डैमेज आवर जिंजाइवल टिश्यू। हमारे गम्स में उनकी टॉक्सिन्स जो है वो उनमें इन्फ्लेमेशन करती है, हमें ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड निकलने लग जाता है हमारे गम्स में से। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर एंड वेयर इट इज फाउंड। सी हियर इन द पिक्चर यू कैन सी दैट along the line of gingiva, आपको गम लाइन के along एक येलोइश फिल्म दिखाई दे रही है, that is plaque। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो you will see there are so many bacterias and they are attached to your teeth and they irritate it, they damage it, they decay your tooth and they have irritating effect on your gums. Your gums start bleeding. So it is found near teeth and gingival line. अब ये क्या करता है प्लाक? प्लाक बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट करता है, ओरल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। अब वो उनमें से कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला है कैविटीज़। जब आपके दांतों के साथ ये प्लाक रह जाएगा, बैक्टीरिया रह जाएगा, तो बैक्टीरिया एसिड्स बनाता है। वो एसिड्स हमारे दांतों में डीमिनरलाइजेशन करते हैं और उनमें कीड़ा लग जाता है और बाद में वो कैविटी फॉर्मेशन कर देते हैं। देखिए इस फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है कि कैविटीज बनी हुई हैं। उसके बाद है जिंजिवाइटिस। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जिंजिवा को इरिटेट करेगा, हमारे गम्स को इरिटेट करेगा, तो उससे क्या होगा, हमारे गम्स में से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी पेरिडोंटल डिजीज की तरफ प्रोग्रेस हो सकता है। आने वाले टाइम में हमारे दांत लूज हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग हो रही है हमारी ब्लीडिंग ऑफ गम्स से, बट वो प्रोग्रेशन आगे और बीमारियों में भी होता है। देन इज बैड ब्रेथ। कई लोगों से आप बात करना नहीं पसंद करते क्योंकि उनके मुंह से बदबू आती है, हालिटोसिस होता है उन्हें, दैट मीन्स बैड ब्रेथ। अब वो क्यों होता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे मुंह में फंसे हुए खाने पे एक्ट करते हैं और वो हमारी जो मुंह से आने वाला सांस है उसमें बदबू फैला देते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड ब्रश रेगुलरली एंड क्लीन आवर टीथ। देन अनदर प्रॉब्लम दैट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, कई लोग कहते हैं हमारे दांतों का रंग पीला है,
हमारे टीथ जो हैं वो येलोइश कलर के हैं. देयर इज डिसकलरेशन ऑफ टीथ. सो व्हाट इज द रीजन? रीजन इज plaque. If you don't clean your teeth, they may result in yellowish discoloration of your teeth. They may result in halitosis. They may result in cavity formation. They may result in gingival problems. They may result in gingival bleeding gums. So what can we do to prevent this? Well, we have to do something to remove plaque. So how can we remove plaque? We can do this by two methods. First is proper brushing technique. देखिए ब्रश तो सब करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से कौन ब्रश करता है? So there should be a proper brushing technique that we will be discussing in upcoming videos, that how we should brush, the technique that we should use to clean our teeth properly. Because अगर आप ब्रश कर रहे हो और आपके दांत साफ नहीं हो रहे हैं, खाना फंसा रह रहा है, तो there is no use of brushing. Okay, in the upcoming videos we will be discussing about proper brushing as well as flossing of teeth. Now what is flossing of teeth? आपने दांतों को साफ कर लिया, लेकिन जहां पर दो दांत मिल रहे हैं उनके जो प्रॉक्सिमल सर्फेसेस हैं वहां पर आप कैसे साफ करोगे? तो उसके लिए फ्लॉसिंग करनी होती है. फ्लॉसिंग इज एडवाइज्ड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल टूथ क्लीनिंग प्रोसेस. सो वी नीड टू कीप आवर टीथ हेल्दी एंड हाइजीनिक. और वो हम कैसे करेंगे? आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्लाक. सो वी शुड ब्रश आवर टीथ एंड डू फ्लॉसिंग रेगुलरली. आई होप आप सबको समझ आया और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा. और आने वाले वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का स्विच भी दबा दें. सो होपफुली यू पीपल विल लाइक माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच.